एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो लाइक यस्टरडे हम डिस्कस करेंगे कि कल के ट्रेड्स जो दिए थे उनमें क्या हुआ, आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो आज जो डेली की कैंडल है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस पे एक बेरिश टाइप कैंडल बनाई है। बट ना मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि निफ्टी में डे के हाई से, मतलब जो आज का डे का हाई था वहाँ से 300 पॉइंट्स का फॉल आया है। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये फर्स्ट 15 मिनट की रेंज थी, उसके ऊपर गया, थोड़ा सस्टेन किया, फिर वापस नीचे आया। तो आप ना इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बेरिश लगेगा, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इट विल फील लाइक कि ये गैप फील हुआ है। और मार्केट में हमेशा याद रखना कि गैप फील होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मार्केट गैप कभी छोड़ता नहीं है, वो फील करके आगे बढ़ जाता है। समटाइम्स जल्दी फील करेगा, समटाइम्स बहुत देर के बाद फील करेगा। लेकिन और ये गैप की जो बॉर्डर्स है, मतलब अगर बड़ा गैप रहेगा तो उसके बॉर्डर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये भी कभी गैप थ्योरी पढ़ाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गैप थ्योरी पे, उसमें मैं ये डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये टाइम पे भी जब निफ्टी अराउंड 25,023 के अराउंड था, तभी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाला था कि सी दिस इज द मैसेज, निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, नथिंग टू वरी टिल इट इज अबाउट 24,950 to 25,000. The fall could be gap filling move. India VIX is still flat, indicating no panic yet. इंडिया विक्स मतलब ये वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब अगर इंडिया विक्स डाउन है, इसका मतलब वोलेटिलिटी कम है। ये सिंपल समझ लो कि अगर विक्स बढ़ गई तो मार्केट में फियर बढ़ता है। ठीक है, और अगर विक्स कम हो गई तो मार्केट में फियर कम है, इसका मतलब। तो अगर निफ्टी इतना ऊपर से गिरा है तो इसका मतलब विक्स पैनिक बढ़ना चाहिए था मार्केट में ना, फियर आना चाहिए था। लेकिन इंडिया विक्स तो फ्लैट था, ऑलमोस्ट 2% डाउन है इंडिया विक्स, मतलब फियर डाउन है। तो इस फॉल को इसलिए मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर कल इसके नीचे कंटिन्यूएशन देता है मार्केट डाउन साइड, तो फिर थोड़ा सोचने लायक है, मतलब थोड़ा फिर मैं मेरे इन्वेस्टमेंट आइदर कम कर दूंगा, नहीं तो जो कुछ ट्रेड्स मेरे अराउंड रेजिस्टेंस के जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट, तो देखना है कल की कौन सी ट्रेड्स तुम अगर इनिशिएट भी कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेट करो, कल कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो इट्स अ रियली बेरिश साइन, फिर तुम वापस में भी यहाँ तक 24,750 नहीं तो 24,400 ये लो भी वापस देख सकते हो। अभी शाम को ही न्यूज आया था कि इजराइल और ईरान का भी सीज फायर कुछ तो हुआ है, और ये आप चार्ट पे भी देख सकते हो। मतलब यूएस मार्केट्स अप है, ऑलमोस्ट 1% अप है, S&P 500, नास्डैक इज ऑल्सो 1.3% अप, डाउ जोन्स इज ऑलमोस्ट 1% अप। तो अगर तुम गिफ्ट निफ्टी को भी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 25,144 और क्लोज हुआ था 25,071। तो ऑलमोस्ट 0.5 और 0.4% का गैप अभी कल दिख रहा है। अगर यूएस मार्केट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है आज रात को भी, तो तुम कल अपने भी मार्केट में गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट स्ट्रांग है, क्योंकि इजराइल ईरान का वॉर का सीज फायर हुआ है। पता नहीं वो शाम को रात को वापस अटैक कर सकते हैं, बट इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि ये सिचुएशंस हर दिन बदलती रहती है मार्केट में। देखो ये निफ्टी का चार्ट है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। ये भी बात अच्छे से याद रखो कि अ शार्प मूव टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चांसेस ऑफ रिवर्सल आर वेरी हाई। ठीक है, मतलब अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर शार्प मूव जा रहा है तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। तो आप निफ्टी में भी मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें 15 मिनट पे, देखो यहाँ पे। और ये 2 दिन एकदम अपोजिट थे एक दूसरे से। मतलब इस दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ था, फिर मार्केट ने नीचे ट्रैवल किया गैप डाउन होने के बाद, फिर ऊपर आके गैप फिल किया। आज के दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ने ऊपर से ट्रैवल किया, फिर नीचे आके गैप फिल किया। तो अगर ये मंडे का और ट्यूसडे का दिन देखोगे तो एकदम एक दूसरे का अपोजिट है। नीचे जाके फिर ऊपर आके गैप फिल किया, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आके फिर गैप फिल किया है। ठीक है, और जो मैं शार्प मूव आपको बोल रहा था, ये वो है शार्प मूव टू सपोर्ट। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना 25,150 ऑलमोस्ट 25,130 के अराउंड से एक शार्प मूव आया था 25,850 तक। ये भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल था, और ये शार्प मूव है, यहाँ पे कोई स्विंग्स नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फॉल हुआ है यहाँ पे। तो शार्प मूव टू सपोर्ट, चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई। सिमिलरली शार्प मूव टू सपोर्ट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग था। ठीक है, तो ये गैप का बॉर्डर है, वो अच्छे से सपोर्ट वर्क कर सकता है। तो शार्प मूव टू सपोर्ट, चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई। ये मैं तुम्हें जीआरएससी के चार्ट पे भी दिखाता हूँ। जीआरएससी का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स गो टू आर्ली टाइम फ्रेम। तो ये जीआरएससी का ट्रेड ना मैंने यहाँ पे 3160 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था, जिसका स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूँ अभी यहाँ पे साइड में। तो
तो उस टाइम पे यहाँ पे था 3160, उसके बाद इसने अच्छा ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड की थी, फिर ये रेजिस्टेंस पे आ गया। अब ये देखो रेजिस्टेंस पे भी इसने क्या किया है, शार्प मूव दिया है ना, ये यहाँ से एक शार्प मूव लेते हुए रेजिस्टेंस तक आया है। ये होते हैं स्विंग्स, ठीक है, ऐसे मार्केट ट्रैवल करते हैं तो ये होता है स्विंग्स में ट्रैवल करना, लेकिन ये क्या है, एक शार्प मूव है। तो शार्प मूव टू द रेजिस्टेंस, चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई। ये इतना सिंपल है, इतना समझ लो, शार्प मूव टू रेजिस्टेंस। अब इसमें जो मैंने ग्रुप में डाला था या कि 3480 के अराउंड प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, वो भी पार्शियल प्रॉफिट बुक बोला था, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था 3480 के नीचे। तो अगर इसको तुम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो मैं रीजन भी देता हूँ कि क्यों बोला था। तो ये जब रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, यहाँ से देखना जो मूव स्टार्ट हुआ है, जब ये रेजिस्टेंस के अराउंड आ रहा था, 15 मिनट्स की हर एक कैंडल है, तो देखना मैं ट्रेल कर रहा था कि मुझे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट तो थोड़ा तो बुक करना है, मैं इसके आगे अगर ऊपर गया तो मैं वापस बाय कर लूंगा, बट रेजिस्टेंस पे मैं प्रेफर करता हूँ प्रॉफिट बुक करना थोड़ा। तो जब ये ऊपर के साइड जर्नी स्टार्ट की थी इसने यहाँ से, तो 15 मिनट का लो इंटैक्ट था हर एक। तो सिंपल क्या करना है, लास्ट 15 मिनट लो के नीचे तुम्हें स्टॉप लॉस लेके जाना है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, लास्ट 15 मिनट के लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आई थी तब प्राइस, तो किस टाइम पे ब्रेक हुआ था, ऑलमोस्ट ये कैंडल पे। दैट इज वाई मैंने बोला था कि 3480 के नीचे बुक कर लेना प्रॉफिट, और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी थोड़ा बुक किया था। नेक्स्ट डे ये इतना बड़ा फॉल आया। अब ना जीआरएसी में अगेन एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि ये ट्रेड कर रहा है इसके प्रीवियस हायर लो के अराउंड। जीआरएसी में आर्ली टाइम फ्रेम इसका ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर अब भाई वहाँ वापस यहाँ से ऊपर। तो मतलब क्या होगा मेरे लिए, ये लो है तो ये हाई है, ये हाई है, ठीक है, एंड ये है मेरा हायर लो। पहले लो यहाँ पे था मान लो, फिर अब लो यहाँ पे बन गया। जब इसने ये हाई ब्रेक किया तब मेरा ये लो काफ़ी अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगा। और अब ये सपोर्ट पे भी क्या आ रहा है, एक शार्प मूव टू द सपोर्ट, इससे ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कल क्या करना है, जीआरएसी में वेट करो फर्स्ट 15 मिनट का, अगर कुछ फर्स्ट 15 मिनट ऐसे कुछ कैंडल फॉर्म कर रही है यहीं पे, तो उसके ऊपर बाय करने के लिए ट्राई करना, कीपिंग एसएल बिलो दिस। तुम यहाँ पे बीच में कहीं भी बाय कर रहे हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, ये होगा तुम्हारे लिए लॉजिकल स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस हायर लो के नीचे होना चाहिए। तो जीआरएसी में ये ट्रेड ट्राई कर सकते हो कल। बाकी जो कल ट्रेड्स मैंने डिफेंस में दी थी उनमें तो बहुत कुछ एक्टिवेट हुई नहीं है। डिफेंस में तो अच्छा फॉल आया था, मैं आई वॉज बुलिश ऑन डिफेंस यस्टरडे की, अच्छे दिन डेली कैंडल्स अच्छे अच्छे बनाए थे, उसका पूरा अपोजिट आज बना दिया है, ठीक है। ये जीआरएसी का चार्ट है। जीआरएसी में बोला था मैंने कि इसके ऊपर बाय कर लेना, 3550 के ऊपर गया नहीं, इसके नीचे ही आ गया। कोचिन शिपयार्ड भी इसके ऊपर बोला था बाय करने के लिए, देखो अभी इसके ऊपर प्राइस गई है ना, ये कैंडल के ऊपर प्राइस ने ट्रेड किया है। बट अगेन रूल्स क्या बताए थे कि फर्स्ट 15 मिनट वेट करना, और अगर फर्स्ट 15 मिनट के हाई के ऊपर जा रहा है तब एंट्री इनिशिएट करो। क्या ये फर्स्ट 15 मिनट, अब ये 15 मिनट पे ओपन किया है मैंने चार्ट जीआरएसी का, सॉरी कोचिन शिपयार्ड का है ये, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। तो जब भी एक कैंडल फॉर्म हुई तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर बाय करना है, जो कि पूरे दिन में कभी गया नहीं है। देन अगेन मास्डॉक भी अगर तुम झूम करके और देखोगे तो ये भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गया था, ठीक है, लेकिन इसने भी फर्स्ट 15 मिनट में ही इसने बेरिश कैंडल बनाई थी। ये है उसकी फर्स्ट मास्डॉक की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल। तो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बाय करना था, जो कि कभी गया नहीं आज के दिन में। तो अगेन मास्डॉक का भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। अब बीएमएल में देख लो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के अराउंड है, और ये काइंड ऑफ दिख रहा है कि फेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब मेरे लिए फेकआउट नहीं है जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे नहीं जा रहा है। जो कुछ कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी कैंडल है विद गुड वॉल्यूम, तो इसका लो अगेन मेरे लिए मैटर करता है। तो अगर इसके नीचे आया तो जो मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की है वो मैं एग्जिट कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने यहीं पे बॉटम पे ही बाई किया है, ठीक है, ये वाला है बॉटम पे। तो अगर इसके नीचे जा रहा है तो थोड़ा स्टॉप लॉस लगेगा मुझे, बट ठीक है उतना। देन जी शिप में कुछ नहीं है आज के लिए। इसने भी यस्टरडेज लो इंटैक्ट रखा है जी शिप ने, दैट इज अ गुड साइन। हल एकदम साइडवेज चल रहा है, हल एकदम साइडवेज है। तो मैं ये आर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, ये कब से है 15 मई, अब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए ये इसी टाइम रेंज में चल रहा है। तो इसका एक्सपांशन आ सकता है किसी भी साइड, नीचे की साइड नहीं तो ऊपर की साइड। तो अगर कल यहाँ पे मिल रहा है ना तो ट्राई करना बाय करने के लिए ये जोन में। पारस भी कल बोला था वो बाय करने के लिए इसके ऊपर, जो कि गया नहीं है 1760 के, ये भी अंदर ही आए जोन के वापस। वेट करना इसके लिए कि 1760 के ऊपर चला जाए तब बाय कर लेना।
BDL भी इसके ऊपर बाय करने के लिए बोला था 1960 के ऊपर, जो अगेन 1950 के ऊपर, जो आज भी गया नहीं था। तो ये भी ट्रेड स्टिल इंटैक्ट है। 1750 से गुड सपोर्ट ऑन भारत डायनामिक्स। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म या 3-4 महीने के लिए इसको देख रहे हो, 1-2 महीने के लिए भी देख रहे हो होल्ड करने के लिए, तो जब तक ये इसके ऊपर है होल्ड कर सकते हो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। ठीक है, इतने स्टॉक्स थे और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में तो एंट्री ट्रिगर हुई नहीं है। देन हमने जियो फाइनेंस लिया था। जियो फाइनेंस का देखो रेजिस्टेंस के अराउंड है, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है दैट इज 307 और 308, फिर इसमें बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर ये भी देखो एक शार्प मूव हो रहा है टू द अपसाइड, तो मैं ऐसे ब्रेकआउट प्रेफर नहीं करूंगा। तो आई विल वेट कि ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा, तब ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट ऐड करेगा, तब मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। येस बैंक एंड PNB लिया था। पंजाब में तो मैं एंट्री नहीं बना सका, बट हाँ येस बैंक में लिए मैंने एंट्री। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाओ। 15 मिनट्स में ये भी देखो गैप फिल कर रहा है, ये ऊपर गया मतलब गैप अप ही हुआ था, फिर नीचे आके इसने गैप फिल किया है, तो यहाँ पे बना लिए मैंने एंट्री। SL मेरा 19 के नीचे ही है, लेकिन ठीक है यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर लो, तुम्हारा लॉजिकल SL इस लो के नीचे ही होना चाहिए। एक स्टॉक है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, दैट इज गॉडफ्रे फिलिप्स। कि ये इसका चार्ट है ना डेली टाइम फ्रेम। वीकली पे देखो ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके कंसोलिडेट कर रहा है उधर ही। तो डेली में अगर देखोगे तो डेली में देखो ये पैटर्न बना रहा है। अब ये तुम बोलोगे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है, एक बेरिश पैटर्न है, बट बेरिश पैटर्न बेरिश ट्रेंड में अच्छे से वर्क करते हैं, और जो बुलिश पैटर्न है वो बुलिश ट्रेंड में अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये बेरिश पैटर्न है इन अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ही ब्रेकडाउन होगा ही, तो तुम इसके अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो बाय भी कर सकते हो। गॉडफ्रे में कहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखो, ये सपोर्ट है ना प्रीवियसली, ये सपोर्ट पे क्या बने है इसने यहाँ पे डोजी। ठीक है, डोजी मीन्स कंफ्यूजन। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कंफ्यूजन वाली डोजी क्रिएट बन जाएगी ना, तो समझ लो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। बहुत आयरनी है कि कंफ्यूजन वाली डोजी बहुत क्लैरिटी देके जाती है। अब डोजी का क्या करना है, डोजी के लो के नीचे सेल कर दो, डोजी के लो के हाई के ऊपर बाय करना है। ठीक है, इसके हाई के ऊपर बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो, दैट इज अराउंड 8200, और SL रहेगा 7800 के नीचे। ठीक है, 8000 का स्टॉक है। आई नो मुझे सुनने मिलता है कि 8000 का स्टॉक काफ़ी महंगा है, और ये भी मुझे सुनने मिला है बहुत से लोगों से कि दे प्रेफर 80 रुपए के 100 स्टॉक बाय करना रादर देन 8000 का एक स्टॉक बाय करना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब देखो तुम्हें प्रॉफिट लॉस होने वाला है वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे होगा, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होल्ड करते हो उस पे होगा। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि तुम 80 के 100 शेयर्स ले लो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 8000 है, और तुम 8000 का एक शेयर ले लो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 8000 ही है। तो प्लीज़ ये मत करना कि महंगा प्राइस ज़्यादा है स्टॉक की इसलिए बाय नहीं कर रहे हो, और इस पे तो स्टॉक महंगा सस्ता बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, 8000 का स्टॉक और 80 का स्टॉक, स्टॉक सस्ता महंगा किस पे होता है, PE पे। PE क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है उसका अगेंस्ट उसका अर्निंग क्या है। मतलब अर्निंग मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू क्या ग्रो कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर भाग रही है और अर्निंग नहीं भाग रही ऊपर, मतलब कंपनी कुछ पैसे नहीं बना रही है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, तो फिर उसकी PE बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना, प्राइस टू अर्निंग में। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो PE रेशो बढ़ जाएगा। तो ये होता है ओवरबॉट स्टॉक। ठीक है, मतलब फंडामेंटल कुछ नहीं है, बस टेक्निकल चार्ट पे भागे जा रहा है। थोड़ा मार्केट ट्रिकी है आज का। मतलब अगर कल मार्केट सस्टेन करता है आज के डे लो के ऊपर, तो फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग में नई पोजीशंस बनाऊंगा। लेकिन अगर कल मार्केट आज के डे लो के नीचे जा रहा है, तो फिर मैं जब देखो निफ्टी इतना हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, और अगर रेजिस्टेंस पे ये आज के डे लो के नीचे जा रहा है, तो फिर मैं अवॉइड करूंगा कोई स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन भी बनाने के लिए। लेकिन अगर जब तक ये इसके 950 या 950 या 25,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक तुम बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन। ठीक है, और अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें एक नया हायर हाई भी मिल गया है आज। तो तुम्हारा ये प्रीवियस हाई था, आज तुम्हारे ये हायर हाई मिला है, तो मतलब एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है। ठीक है, तो और US मार्केट भी स्ट्रांग है, तो निफ्टी ले सकती है यहाँ से एक सपोर्ट और वापस ऊपर की साइड जर्नी कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर ये टाइमली अपडेट चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ये यूट्यूब पे, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो चेंज होते रहते हैं 15-15 मिनट में भी, तो क्विकली डिसीजंस लेने उस टाइम पे, और फिर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो स्टे अपडेटेड। दैट्स वाई ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।